हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे द स्कॉलर गिप्सी, जिसे लिखा था मैथ्यू आर्नल्ड ने। दोस्तों, वैसे तो इसे मैथ्यू आर्नल्ड ने 1853 में लिखा, पर उन्होंने इस पोयम की थीम को सैनिटी ऑफ डॉगमेटाइजिंग, जो कि 1661 में जोसेफ ग्लैनविन के द्वारा वहां से ली थी। पोयम में दोस्तों एक आदमी के बारे में बताया गया है जो कि ऑक्सफोर्ड का स्टूडेंट होता है। जी हाँ दोस्तों, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट होता है जो कि अपना यूनिवर्सिटी छोड़ देता है और ज्वाइन कर लेता है गिप्सीज को, जो कि रोमानिया पीपल का एक ग्रुप है दोस्तों। उसे यह ज्वाइन कर लेता है और अपनी यूनिवर्सिटी छोड़ देता है। अब ये ऐसा क्यों करता है, ये हम इस पोयम के माध्यम से जानेंगे, पर पहले हम मैथ्यू आर्नल्ड के बारे में कुछ जान लेते हैं। दोस्तों, मैथ्यू आर्नल्ड का जन्म हुआ 24 दिसंबर 1822 में यूके में, और महज 66 ईयर में 15 अप्रैल 1888 में यूके में इनकी मृत्यु हो गई। यह अपने पीरियड में दोस्तों पोइट भी रहे, एसेइस्ट भी रहे। इनके कुछ ऐसे नोटेबल पोएम्स रहे दोस्तों जिन्होंने विक्टोरियन एज में बेस्टेस्ट पोएम का खिताब जीता, जो कि थे डोबर ब्रिज, द स्कॉलर गिप्सी, सहराब एंड रुस्तम, एरेसिस टू मार्गेराइट कंटिन्यू एंड ब्लंडर डाइड। ये सारे पोएम दोस्तों विक्टोरियन एज में बेस्टेस्ट पोएम में गिने जाते हैं, और इन्हीं में से एक पोयम जो कि है द स्कॉलर जिप्सी, इसे हम आज जानेंगे दोस्तों। आइए स्टार्ट करते हैं द स्कॉलर जिप्सी। पोयम की शुरुआत में दोस्तों बताया जाता है कि एक पुअर स्टूडेंट है जो कि काफ़ी अपने आप को बंधा हुआ मानता है और काफ़ी परेशान है। यह जो स्टूडेंट है वह ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट है जो कि इतना परेशान हो जाता है दोस्तों कि वह अपने स्टडी को छोड़ देता है, समझिए, और छोड़ते ही वहाँ से भाग जाता है। यानी यह यूनिवर्सिटी से निकलकर एक जिप्सी, जो कि रोमानिया पीपल का एक ग्रुप है दोस्तों, यह एक बंजारों की तरह रहते हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते रहते हैं, वैसे लोगों के पीपल के बीच में यह चला जाता है। आगे बताया जाता है दोस्तों कि ये ना सिर्फ यूनिवर्सिटी से बल्कि पूरी दुनिया से ही अपना नाता तोड़ लेता है और अपनी एक नई दुनिया बसाने को देता है। जब ये दोस्तों गिप्सी फैमिली में आता है तो गिप्सी फैमिली इसे अपना लेती है और यह उन लोगों में इस तरह घुल मिल जाता है कि वह अपने सीक्रेट्स, अपने लाइफ के जो सीक्रेट्स होते हैं जिसमें वो जीते थे, वो सारी बातें इसे बताते हैं। और जब कुछ लोग आते हैं ऑक्सफोर्ड से, यहाँ पे दोस्तों ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी नहीं, एक शहर है, पहले वाला यूनिवर्सिटी था अब शहर है, वहाँ से दो लोग आते हैं इसे देखने, तो यह उन्हें बताता है कि किस प्रकार जो गिप्सी फैमिली है, एक इसके लोग कैसे बुद्धिमान हैं और कैसे वर्ल्ड से विभिन्न हैं। काफ़ी अंतर है इनके जीवन में और मुझे यह जीवन बहुत ही अच्छा लगा है, इसलिए मैं यहाँ से कभी जाना नहीं चाहता। तुम लोग भी सुनो कि यह कितने बुद्धिमान होते हैं और कैसे अपनी लाइफ को दुनिया से अलग होकर जीते हैं। यह सारी बातें वो गरीब आदमी उन दो आदमियों को बता रहा है जो कि उसे वापस ले जाने आए थे ऑक्सफोर्ड में। पर अब जिप्सी यहाँ से जाना नहीं चाहता क्योंकि वह बहुत परेशान था और उसे यहाँ पे शांति मिली है, एक नया वे ऑफ लाइफ मिला है जीवन जीने का। पर जिप्सी दोस्तों यह भी कहता है उन लोगों से कि मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ी नहीं है, अभी भी बुक्स को पढ़ता हूँ, पर हाँ, मैं उस शहर के चकाचौंध जीवन से बाहर आ गया हूँ शांति में। के बाद वह जो पुअर आदमी है दोस्तों, वो गिप्सी लोगों के खेतों पे जाता है। एक्चुअली दोस्तों ये मैथ्यू आर्नल्ड ही है, बस उन्होंने इस पोयम में अपने आप को रिवील यानी दिखाया नहीं है, उन्होंने इसमें अपने आप को एक पुअर मैन कहा।
क्योंकि ऑक्सफोर्ड से बहुत ही परेशान हो गया है और अब वो गिप्सी पुअर पीपुल्स को देखता है। वहाँ पे फार्म्स दिखते हैं उन्हें। मैथ्यू आर्नल्ड कहते हैं कि मुझे उनके खेतों में सेफर्ड दिखे और रीपर्स दिखे, यानी दोस्तों गडेरिया दिखे जो कि भेड़ें चराता है। और रेपर्स मतलब हुआ दोस्त फसल काटने वाला, यानी वहाँ पे कुछ गडेरिया लोग भेड़ चला रहे हैं और कुछ लोग फसल काट रहे हैं। वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा शांति है और इतनी शांति में उन्हें सनसेट देखना यानी सूर्यास्त देखना बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब वहाँ पे सूर्यास्त देखते देखते अपनी बुक को भी पढ़ रहे हैं और अपनी स्टडीज कंटिन्यू कर रहे हैं। इसके बाद दोस्तों अर्नल्ड यह कहते हैं कि मैंने यह पुअर स्टूडेंट की कहानी वैनिटी ऑफ डॉगमेटाइजिंग जो कि जोसेफ ग्लैनविल ने लिखी थी 1661 में, यानी कि आज से 200 साल पहले। उस टाइम भी क्या स्कॉलर गिप्सीज होते होंगे, और स्कॉलर गिप्सी होते थे तो क्या उन्हें किसी ने देखा है? क्या वह स्टूडेंट सच में था? क्या वह प्योर लड़का था या नहीं भी? क्या वह सोचने लगते हैं। और यह सब बातें वो तब सोच रहे हैं दोस्तों जब वह यह पोयम की उस लाइन पे आते हैं जब वह शांति से बैठा है खेतों में और सीफर्ड और रीपर्स को देख रहा है। मैथ्यूड इस बात को सोचते हुए आगे बढ़ते हैं दोस्तों और कुछ पोयम की इम्पोर्टेंट लाइन लिखते हैं, जैसे कि द से ही लेफ्ट देम and returned no more. But rumors hung about the countryside that the lost scholar long was seen to stay, seen by rare glimpses, pensive and tongue-tied, in hat of antique space and cloak of grey, same the Gibbses wore. इन लाइनों में मैथ्यूड अर्नल्ड जो है दोस्तों वो एक सोच में डूब जाते हैं कि मैंने यह जो पोएम लिखी है वह तो 1661 से ली है मैंने, यानी वैनिटी ऑफ डॉगमेटाइजिंग से, जिसे जोसेफ ने लिखा था और उन्होंने 200 साल पहले लिखा है। क्या अभी भी क्रिप्सीज होंगे? यह तो 17th सेंचुरी की बातें हैं और हम अभी 19th सेंचुरी में हैं। क्या 200 साल बाद भी गिप्सीज होंगे? वह ये सब सोच रहे होते हैं, तभी उन्हें ख्याल आता है कि अगर गिप्सीज नहीं होते तो अभी भी यह खेत नहीं होते। अगर यह खेत हैं, क्रीपर्स हैं, सेफर्स हैं, तो ज़रूर अभी भी गिप्सीज होंगे। यह सब दोस्तों उनकी अंतर आत्मा की आवाज़ थी। यह आवाज़ तब आई जब उन्हें संदेह हुआ कि गिप्सीज 200 साल बाद होंगे या नहीं। इसके बाद दोस्तों वह लिखते हैं, वैसे उन्होंने दोस्तों 10 स्टैंजास में और 250 लाइंस में यह पोएम्स लिखी है। अगर आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन चाहिए तो कमेंट में बताइए दोस्तों, मैं लाइन बाय लाइन दिखाऊंगा। खैर हम आगे बढ़ते हैं। फ्री फ्रॉम द सिक फैटिक लैंग्वेड डाउट विच मच टू हैव ट्राइड इन मच बी baffled bring wave us away and give thy solitude। लास्ट की लाइनों में दोस्तों पोइट यह सोचते हैं कि मैं कहाँ से कहाँ आ गया। मैं तो ये बता रहा था कि ऑक्सफोर्ड का स्टूडेंट था एक, जो कि शांति की तलाश में ऑक्सफोर्ड की मॉडर्न दुनिया को छोड़कर एक शांति भरी दुनिया में आया था। सेफर्ड और रीपर्स को देखकर उसका मन शांत हो गया था। वह अपने बुक्स को लेकर के सनसेट देख रहा था और तभी उसे आभास होता है कि मैं अब फ्री हूँ, मैं खुली हवा में सांस ले सकता हूँ, मैं आज़ाद हो गया हूँ। मुझे अब कोई उदासी, कोई बीमारी नहीं और ना ही मुझे यह डाउट है कि क्या अब स्कॉलर गिप्सीज होंगे या नहीं। वह हैं, वह बेशक हैं, बिना डाउट के मैं यह कह सकता हूँ। लास्ट में वह यह कहते हैं दोस्तों, जी एक डिजीज़ थी जिसका नाम था डिजीज़ ऑफ मॉडर्निटी, जो कि अब दूर चली गई है। मैं अब इस मॉडर्निटी यानी मॉडर्न सोसाइटी से काफ़ी दूर हूँ और काफ़ी खुश हूँ।
मुझे यह शांति अत्यंत प्रिय है। मैं वापस कभी नहीं जाऊंगा। मैं इसी शांति में रहना चाहता हूँ ज़िंदगी भर। और यहीं एंड हो जाती है इस पोएम की दोस्त। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूले। थैंक यू।